कैबिनेट के विस्तार को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कौन से युवा चेहरे शामिल होने वाले हैं, क्या कोई महिला चेहरा भी इसमें शामिल होने वाली है और किन किन दिग्गज नेताओं की छुट्टी होने वाली है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ कमलेश उनियाल जो कि प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हैं वो जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लखपत बुटोला जो कि प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय भट्ट जो कि प्रदेश प्रवक्ता है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश उनियाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, इस बार के कैबिनेट के विस्तार में क्या लगता है कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको जगह मिलने वाली है और कौन कौन से वो अनुभवी नेता हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2017 में जो हमें एक भरपूर जन समर्थन मिला है, जिसके 57 विधायक हम लोग जीत करके हमने सरकार बनाई है और 57 के 57 विधायकों ने बहुत अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है और उनसे सारी जनता खुश है। और आप ये देखेंगे विधानसभा वार हमारे पूर्व जो मंत्री थे या पूर्व अध्यक्ष थे, इन परिवारी के नाते हो या आप हमारे त्रिवेंद्र रावत जी जो पूर्व में सीएम थे, उन्होंने प्रत्येक जिले की समीक्षा विस्तार प्रवास के तहत की गई है और सबका जो रिपोर्ट कार्ड हम लोगों के पास है, तो अगर विधायक क्षेत्र में देखा जाए उसमें बहुत अच्छे कार्य किए गए। तो उसके हिसाब से ये हमारा केंद्र संगठन का जो निर्णय है, जिसके लिए आपकी जानकारी के अनुसार जो आपने बताए हुए भी जो चल रहा है, तो उसके तहत सभी लोग अपने में परिपक्व हैं और सबने बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा और कौन कौन उसमें योगदान होगा। इसमें सारी समीकरण देखी जा रही हैं। भौगोलिक दृष्टि के अंतर्गत भौगोलिक दृष्टिकोण को भी देखा जाएगा। उसमें कई चीजें हैं ताकि हर जिले को किसी न किसी से नेतृत्व मिले और जो इसमें कोई मतभेद भी नहीं, ना कोई किसी का मनभेद है। तो कमलेश जी, क्या ये जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे थे कि अभी तक जो सरकार में मंत्री थे या फिर जो सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें खामी थी, इसलिए ये तमाम बदलाव हुए और कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ी गई नए चेहरों को जगह देने की? देखिए जी, मैं एक आपको कहूंगा कि विपक्ष का तो काम ही है और जो विपक्ष है उत्तराखंड के अंदर, वो उनकी स्थिति तो 2017 के चुनाव में 11 पर वो सिमट के रह गए हैं और उनका तो वो नकारात्मक सोच के हिसाब से जो भी चाहे हमारे में संगठनात्मक बदलाव हो या हम लोग कोई भी बदलाव करेंगे, या चाहे हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार आम जनमानस के लिए कोई भी कानून लाती, तो इनका एक ही उद्देश्य होता है, इनको इसमें नकारात्मक दिखती है और उसका विरोध करो, उसका विरोध करो। तो ये तो विरोध की राजनीति कर रहे हैं, इनके कहने भर से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। तो कहने का विपक्ष जो कह रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका ये कहना है। सरकार सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। सीधे रुख करेंगे लखपत जी आपका। लखपत जी, आपको क्या लगता है, क्या सीएम बदलने से, क्या मंत्रिमंडल में विस्तार करने से सरकार, जैसा कि ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, आप कैबिनेट में विस्तार कर रहे हैं, लेकिन उससे ये नहीं छुपने वाला कि आखिर आपकी सरकार ने 4 साल में क्या काम किया है, क्या नहीं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं मुख्यमंत्री जी को और उनके कैबिनेट को जो विस्तार होगा, जिनको स्थान मिलेगा, उनके लिए बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आपसे कि ये कैबिनेट का विस्तार जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। भाजपा की जहां तक बात और इन्होंने जो बातें कही हैं विपक्ष को लेकर के, मैं इन चीजों पे रोशनी डालना चाहता हूं कि आप बताएं मान्यवर, यदि आपके मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार इतना अच्छा काम कर रही थी, 2/3 बहुमत आपको इस प्रदेश की जनता ने दिया और आप अपने कैबिनेट को भर नहीं पाए 4 सालों में। 4 सालों में आपने प्रदेश की जनता का, प्रदेश के विकास को जो आप गर्त में ले जाने का आपने काम किया है, उसकी भरपाई क्या 6 महीने में हो पाएगी? जो आपने इस प्रदेश को एक नया चुनाव सौंप दिया है, 2-2 जगह चुनाव होगा, उसमें जनता का पैसा खर्च होगा, विकास के कार्य अवरुद्ध होगा आचार संहिता की वजह से। आप ये बताओ, उसकी भरपाई आप कर पाएंगे? आज आपने प्रदेश अध्यक्ष बदला है। 2015 में आपने तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में चुनाव में जाने से मना कर दिया था। उस समय आपने कहा था कि तीरथ सिंह कमजोर प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें हटाने का काम आपने किया था, उनको टिकट तक आप नहीं दे पाए थे उस समय। आज वही नेतृत्व आपको मजबूत लगने का काम कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी पे कोई शंका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब बातें यहाँ पे इसलिए आ रही हैं
कि आपने 4 साल प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है और नए मुख्यमंत्री को ला करके आपने प्रदेश में एक तो मध्यावधि चुनाव थोपने का काम किया, आचार संहिता लगेगी। पहले तो आप विकास करने रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम होने थे, आप कितने संजीदा यहाँ के 100 करोड़ जनता के प्रति हैं, ये बताता है कि इमरजेंसी में इस तरह की घटनाएं नहीं होती कि आप विधानसभा का सत्र को, विशेषकर जो सत्र बजट सत्र हो, उस सत्र को आप स्थगित कर देते हैं और उस पे किसी तरह के प्रस्ताव पारित नहीं करके आप उसको सदन को स्थगित करने का काम और सरकार बदलने का काम करती। इसमें आनंद फानंद क्या पड़ी थी? आपकी सरकार ने लगभग 250 करोड़ के जो खर्चे कर दिए, 4 साल बेमिसाल का, बातें कम काम ज्यादा के, जितने पोस्टर बैनर और किताबें छाप दी हैं वो किसके लिए है? वो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा, खून पसीने का पैसा जो आपने किताबों को छापने में क्या वो रत्ती में डालने के काम करेंगे आप? ये चीजें जो है इनके जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने चेहरा बदला, चाल चरित्र नहीं बदला, आपका चाल भी वही, चरित्र भी वही है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से कह सकता हूं कि एनओसी की रिपोर्ट कहती है देश में सबसे पिछड़ावार बेरोजगारी में सबसे बेरोजगार राज्य आज उत्तराखंड में है। बेरोजगारी के आंकड़े हमने कई बार आपको दिए हैं, बेरोजगारी के आंकड़े हमने कई बार दिखा। आप भी पूर्व में मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं लखपत जी। सुन लीजिए, हमने, अगर आप बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करेंगे तो हम बेरोजगारी के मुद्दे में और जोरदार जवाब दे सकते हैं। और बेरोजगारी में ठीक है, कमलेश जी लखपत जी को बोलने लीजिए। जी कमलेश जी, आऊंगा मैं आपके पास, आपको वक्त दूंगा मैं। कमलेश जी मैं आपको वक्त दूंगा बोलने का। कमलेश जी मैं आपको वक्त दूंगा बोलने का। कमलेश जी मैं आपको वक्त दूंगा बोलने का। लखपत जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। जी, मंत्रिमंडल पे मैं बहुत चीजें इसलिए नहीं कह सकता हूँ, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन आपने चेहरा बदला, चाल चरित्र नहीं बदला, मैं उससे कह रहा हूँ। और ये मेरा लखपत बुटोल और कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है। चलिए ठीक है लखपत जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास, आपके पास मैं आऊंगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा बीजेपी के ऊपर कि बदलाव किया जा रहा है, लेकिन आपकी चाल और आपकी जो राह है वही है। लेकिन ऐसे में संजय जी मैं आपके पास आऊंगा अभी, लेकिन एक सवाल मैं कमलेश जी से चाहूंगा यहाँ पर लेना। कमलेश जी, जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि देखिए इंडिया न्यूज भी आपको यही शुभकामनाएं देता है कि बदलाव हो, लेकिन प्रदेश का विकास सही तरीके से यहाँ पर किया जाए। लेकिन आखिर वजह क्या थी? क्योंकि देखिए तमाम आरोप लगते ही जा रहे हैं कि बीजेपी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही थी और बदलाव की यहाँ पर जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर बदलाव किया गया। लेकिन ऐसे में वो बड़े चेहरे जो शामिल हो रहे हैं, उन्हें कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं? और ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं कुछ ऐसे अनुभवी मंत्री हैं, अनुभवी नेता हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा लखपत बदोड़ा जी जो तीरथ सिंह रावत जी के बारे में कह रहे थे कि जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। तीरथ सिंह रावत जी ने अपना पूरा कार्यकाल किया है 5 साल का, जो हमारे संगठन का तय होता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत ये नहीं है विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है जैसे अन्य दलों में होता है। यहाँ जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है और सबका उसमें मत होता है। और इस निर्णय के तहत से अगर चाहे वो आज नया मंत्रिमंडल गठन की बात हो तो उसमें भी सब सहमत है। आप ये देखिए ना, इससे पूर्व अगर हम लोग, जब इन्होंने अपने यहाँ परिवर्तन किया था और इनके यहाँ तो परिवर्तन से पहले लगातार एनडी तिवारी के टाइम पे भी लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहे स्थायी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए। उसके बाद जब बोगड़ा जी की सरकार आई तो इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ, इनके हरीश रावत जी ने तो बार बयान दिए और इनके हरीश रावत जी ने तो लखपत जी कमलेश जी को बोल देने दीजिए। ये अपने कार्यकाल को क्यों नहीं याद करते हैं? और जहां तक कि मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, देखिए मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि हमारे जो 70 के 70 विधायक है बिल्कुल काबिले तारीफ है, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, इसकी समीक्षा भी हुई है और पार्टी और संगठन और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी समीक्षा हुई है। और ये 70% से आज जो भी घोषणाएं चाहे पूर्व में त्रिवेंद्र सरकार जी के द्वारा की गई, उसमें 70 से 80% घोषणा हमारी संपूर्ण हो चुकी है। और बाकी का जो कार्य है नए नेतृत्व के अंतर्गत उसमें और आगे इजाफा किया जाएगा हमारी संगठन भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक लखपत बदोला जी आज कह रहे थे कि भाई बीच में सत्र छोड़ गए, देखिए ये अब हमारे विधानसभा जी का अपना अधिकार है, उस अधिकार के अंतर्गत उन्होंने अगर सत्र चलाना या सत्र बंद करना ये उनका क्षेत्र अधिकार है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र अधिकार का उपयोग किया है और संवैधानिक पद पे बैठे हैं और संवैधानिक हिसाब से उन्होंने सही निर्णय लिया गया। उसमें ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। संजय जी देखिए, जब से ये लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर, कैबिनेट को लेकर जब हलचलें बढ़ी है ना, तो आरोप ये भी लग रहा है कि बीजेपी में अब गुटबाजी हो रही है। आप क्या इससे सहमत हैं? देखिए सचिन जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाकर अब
तीरथ सिंह रावत जी को ले आए हैं। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4 साल में उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ एक नाकाम सरकार दी। अभी उनियाल जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छे विधायक हैं, 57 विधायक बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत अच्छे विधायक, उनके गुणगान कर रहे थे, लेकिन इन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक सांसद लाना पड़ा, क्योंकि 57 विधायक में एक भी मुख्यमंत्री बनने लायक इनके पास व्यक्ति नहीं था, इसीलिए इन्हें एक सांसद को लेके आना पड़ा कि इनको अब हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये मुख्यमंत्री सांसद को बनाए, पार्षद को बनाए, प्रधान को बनाए, ये इनका अपना अधिकार है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने इन्हें 57 सीटें दी हैं, प्रचंड बहुमत दिया है, और वो इसलिए दिया था कि उत्तराखंड का विकास होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने घोटाले घपले किए थे खूब सारे, और लगातार घोटाले करते रहे, चाहे वो छात्रवृत्ति घोटाला हो, चाहे वो चावल घोटाला हो, चाहे वो दूसरे घोटाले हो जो हरीश रावत सरकार के समय और बहुगुणा सरकार के समय, कांग्रेस के समय हुए थे। इसीलिए जनता कांग्रेस से ऊपर 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पिछले 4 साल में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जनता को ठगा है, लूटा है, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब जनता चाहती है कि भाई बदलाव हो। बदलाव ये नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री बदल जाए, जनता चाहती है कि जो आपके काम करने के तरीके हैं उसमें बदलाव हो, और काम करने के तरीके में बदलाव होगा तभी जाके उत्तराखंड का भला हो पाएगा, उत्तराखंडियत का भला हो पाएगा। अरे बीच में मत बोलिए भाई साहब, नहीं तो बीच में बोलना मुझे भी आता है, एक शब्द नहीं बोल पाओगे, बीच में बोलना शुरू किया। संजय जी ये मैं बोल रहा हूँ। संजय जी देखिए, आरोप आपने लगा दिए, इसका जवाब भी हम लेंगे यहाँ पर कमलेश जी से, क्योंकि देखिए कमलेश जी के ऊपर इस वक्त काफी दबाव बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश में हलचल जो है वो काफी ज्यादा बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक लगातार जो हेरफेर है वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में कमलेश जी, इस बार के विस्तार की बात करें हम तो क्या लगता है, क्योंकि देखिए तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार से सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, वहीं यह भी आरोप लगे कि गुटबाजी जो है वो काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिली है। लेकिन आखिर सबसे ज्यादा जो तरजीह है वो किसको मिलेगी, क्योंकि विस्तार होने वाला है। खबर ये सामने आ रही है कि कुमाऊं के जितने भी विधायक है उन्हें सबसे अधिक तरजीह मिलने वाली है। देखिए, मैंने आपको बताया ये तो हमारा केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है, और जो निर्णय होगा वो जनता के हित में होगा। जो मैंने आपको पूर्व में बताया, चाहे भौगोलिक स्थिति की बात हो या क्षेत्र के हिसाब से अगर होगा, विकास के आधार पर जिलों का समन्वय करके जो भी तय किया जाएगा वो उस पर नेतृत्व करेगा। जहां तक विपक्ष की अगर मैं बात करूं, विपक्ष आरोप लगाने से पहले अपने गरिबान में झांक कर देखिए। आप एक चीज बताइए ना, इनके कार्यकाल में जितने घोटाले हुए और जितने बार आप ये बताइए, जब बहुगुणा जी को हटाया गया था उस समय आपने ये देखा था हरीश रावत जी का लगातार दिल्ली जाना और लगातार विरोध करना। आप ये देखिए 70 के 70 जो हमारे एक मिनट बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए, आप बोलने दीजिए। मैं 70 के 70 जो विधायक हैं उन 70 के 70 विधायकों में आप बीच में 70 के 70 विधायकों में जो समन्वय है पूर्ण रूप से है, और ये केंद्र नेतृत्व का जो निर्णय है पर मान्य होगा। और जो मैं कह रहा हूँ, जो कैबिनेट का विस्तार की अगर आप बात कर रहे हैं तो कैबिनेट के विस्तार के अंतर्गत वो समन्वय बनाते हुए आप ही बोल दीजिए ना। अब बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, तो आप ये बताएं कि आपके पास पता है आपको कि हरीश रावत सरकार में चावल घोटाला हुआ, हरीश रावत सरकार में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, हरीश रावत सरकार में ठीक है। संजय जी मैं आपको मौका दूंगा। मैंने आपको मौका दिया था और बेरोक-टोक आपकी बातें सबने सुनी। संजय जी यहाँ नंबर 1 पे आज दिल्ली प्रदेश आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं कोरोना काल में? कोरोना काल में आपने प्रवासियों को सड़क पर छोड़ दिया था। हमारे त्रिवेंद्र सरकार ने आपके तो ब्लड में कितना झूठ बोलते हो कि 3 बार कोरोना हो गया त्रिवेंद्र। कमलेश जी और संजय जी, आज का डिबेट घोटालों पर नहीं है, आज का डिबेट मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। आप दोनों वहीं पर रहें, वहीं पर बातचीत करें। अरे भैया जी कमलेश जी अपनी बात पूरी करें। संजय जी मैं आपको वक्त दूंगा ना, संजय जी मैं आपको वक्त दूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। संजय जी मैं आपको वक्त दूंगा। संजय जी रुक जाइए।
रुक जाइए, मैं आपको वक्त दूंगा बोलने का। कमलेश जी अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, जहाँ तक ये बोलते हैं ना, आपका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं है उत्तराखंड के, ये देवभूमि है। इनके यहाँ तो आतंकवादियों को सहायता दी जाती है इनकी पार्टी के अंदर। आप एक चीज, जहाँ तक आप कैंडिडेट का विस्तार की बात कर रहे हैं, सक्सेना आपकी पार्टी का अब आप आतंकवादी बोलने देंगे, अब बोलने आप फिर बीच में बोल रहे हैं आप। मैं कह रहा जहाँ तक कैबिनेट का विस्तार की बात है, कैबिनेट का विस्तार भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखा जाएगा, है ना। जो भी समीकरण है, सब वर्ग को समरस जो संगठन तय करेगा या केंद्र नेतृत्व करेगा, समरस उसमें आपको दिखेगा। और मैं जहां तक ये बोल रहा हूं कि आपने कयास लगाए हैं, आपने कयास लगाया कि ये विरोध कर रहा है, ये हमारे यहाँ किसी का विरोध नहीं हुआ। तीरथ जी अगर आज मुख्यमंत्री बने हैं तो मैं आपको 2017 के चुनाव की बात भी याद दिलाता। 2017 में उनका टिकट कटा था, उसके बाद उनको राज्यसभा में लोकसभा में टिकट दिया गया पौड़ी से। और आज उनकी कुशल संगठन नीति के अनुसार और उनके उनकी ईमानदारी, जो भी संगठन ने उनके ऊपर देखा होगा, जो विश्वास अपने विश्वास में खड़े उतरेंगे। और जो त्रिवेंद्र सरकार ने 80% से 70% से 80% अपनी घोषणाएं पूर्ण की है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, संजय जी आपके पास आ चाहूंगा मैं यहाँ पर। देखिए आरोप तो बीजेपी भी यही लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि अपनी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है, और इसलिए ये जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, इसका फायदा उठाकर अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी काबिज होना चाहती है। देखिए, एक बड़ी हास्यास्पद बात है जी। कि माननीय जो बैठे हैं उनियाल जी, प्रवक्ता बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल में बहुत अच्छा काम किया। यही शब्द तीरथ सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला बाइट जो दी उसमें यही कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम उनके कामों को आगे ले जाने का काम करेंगे। उसके बाद एक बयान आज सोशल मीडिया में उछल रहा है माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का कि पेट्रोल महंगा होने से आम जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ उन्हें फर्क पड़ता है जो जिनके पास गाड़ी होती है। तो ये वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, अखबार की कटिंग और वीडियो चल रहा है, कोई किसी ने लिखा नहीं है, ठीक है, और वो तो चल रहा है। अब ये सोचिए कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इतना अच्छा काम किया था माननीय प्रवक्ता जी के अनुसार भी और माननीय मुख्यमंत्री जो आज हैं उनके अनुसार भी, तो उन्हें हटाया क्यों गया? इतना अच्छा काम करने वाले को बीजेपी में हटा देते हैं, यानी इन्हें एक चोर की जरूरत थी, अब चोर लेके आए हैं, इसका ये मतलब निकालें क्या? वो अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया, तो अब क्या आप चोर लेके आए हैं अपनी तिजोरी भरने के लिए? आप ये बताएं, जवाब दें प्रवक्ता महोदय। मैं दे रहा हूं जवाब आपको, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, इन्होंने मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। ठीक है, जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, आप एक चीज बताइए, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना कार्यकाल चला रहे थे 4 साल में, सबसे ज्यादा आप कहते साहब ये है वो है, विरोध कर रहे थे। आप एक चीज बताइए, इस आपने विरोध किया, मान लो जो भी है, ये हमारा आंतरिक मानना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इसलिए नहीं हटाया गया, उनके सराहनीय आंतरिक मामला नहीं है, ये उत्तराखंड प्रदेश का मामला है, ये उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला है, उत्तराखंड की जनता। अच्छा ठीक है संजय जी, कमलेश जी मैं आऊंगा आपके पास। लखपत जी आपसे मेरा सवाल है यहाँ पर। कमलेश जी, संजय जी आऊंगा मैं आपके पास। लखपत जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, क्या इस बदलाव से, क्या कैबिनेट के विस्तार से, या फिर कहे कि युवा चेहरों को शामिल करने से जो बीजेपी सरकार ने कार्य किए हैं, क्या उसमें आगे और वृद्धि होगी? क्या उन तमाम कार्यों का विस्तार होगा? क्या आने वाले वक्त में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी, या फिर जो लगातार आरोप लगते ही जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि वो कार्य सही तरीके से नहीं कर पाई है, इसीलिए यह बदलाव किया गया है? ये बात बिल्कुल सच है? आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पूरी बात पहले तो मैं भट्ट जी की बात, संजय भट्ट मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और लेकिन आज आपने जा करके वो जिस तरह से कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, आज से 6 महीना पहले वो कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे और इस सरकार में वो प्रवक्ता थे। तो जो बातें आपने जाके आप कह रहे हैं वो संजय भाई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप पुराने कांग्रेस के पुराने साथी रहे हैं, पहली बात है। अब मैं भाई बीजेपी के भाई साहब पे बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमारे यहाँ किसी तरह का, पूरी बात सुन लीजिए संजय भाई, पूरी बात सुन लीजिए पूरी, मेरे साथ आप प्रवक्ता कहता है माँ को बना दो अध्यक्ष, और फिर बहन कहती है मुझे बना दो अध्यक्ष। कांग्रेस में तो सिर्फ यही चल रहा है कि माँ बेटा और बहन में से कौन अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, अंतरिम अध्यक्ष गढ़वाल मीडिया पर सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, आप अपनी बात पे कहिए। मैं गढ़वाल मीडिया प्रभारी था, आप प्रवक्ता थे, मैं आपसे कह रहा हूँ आप बात अपनी बात। दूसरी बात बीजेपी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है मुझे क्यों हटाया गया दिल्ली में, इसका जवाब तलाशना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री का एक बयान चला है कि अनिल बलूनी ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। चौपाल जी के साथ 27 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा था। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई बगावत नहीं, विधायक में कोई नाराजगी नहीं थी। ये बातें मान्यवर आप अपने ज्ञान को सुधार लीजिए। अब मैं बात आता हूँ कि इनकी बातों पे ये कहना चाह रहे कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है, सुन लीजिए। और ये लखपत बुटोला रिपोर्ट है, मैं कोड करके कह रहा हूँ कि एनएसयू की रिपोर्ट कहते हैं कि उत्तराखंड में 23% बेरोजगारी दर है। और आप कहते हैं कि मनरेगा में 6.5 लाख रोजगार मिले, वो रोजगार की व्यवस्था है। कैग की रिपोर्ट अभी 4 दिन पहले आई, कहा उत्तराखंड 17वें नंबर पे स्वास्थ्य मंत्रालय में, स्वास्थ्य विभाग में, और उस स्वास्थ्य विभाग में आपके हमारे मुख्यमंत्री जी उसके मंत्रालय के हेड थे। आप इन चीजों पे जवाब देना पड़ेगा। आपने आज जो क्रूड ऑयल के 60 और $62 पर बैरल क्रूड ऑयल, आप डीजल पेट्रोल को 100 रुपया ज्यादा से भी ऊपर बेचने का काम कर रहे। आज देश के अंदर एक्साइज ड्यूटी लेने वाला सबसे ज्यादा प्रदेश के। ठीक है लखपत जी लगता है कमलेश जी का कनेक्शन जो है वो टूट चुका है हमसे। एक बार वापस से जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। कमलेश जी का आपकी आवाज नहीं जा रही है, कमलेश जी का आपकी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है मैं कैबिनेट पे बात आना चाह रहा हूँ। मैं कैबिनेट की बात पे कह सकता हूँ। कैबिनेट विस्तार के बाद आपको मैं आज भी कह रहा हूँ, भाजपा में लट्ठम मार होगी, बीजेपी में असंतोष और बढ़ेगा, क्योंकि इनकी 57 की संख्या होने के बावजूद ये निर्णय नहीं ले पाए। मुख्यमंत्री के अंदर इतना निर्णय लेने। अच्छा ठीक है लखपत जी देखिए लखपत जी आप अगर हम बात करें तो विपक्ष की भूमिका में आपने लगातार आरोप लगा दिए, लेकिन देखिए अभी तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, लेकिन अगले साल के शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। अगर जनता आपको वोट करे तो किस बेसिस पे करे? क्योंकि देखिए आपने लगातार आरोप लगा दिए कि बीजेपी सरकार से सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी नेतृत्व पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि वहां पर नेतृत्व की बेहद कमी है, वहां पर अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाते, समीकरण जो है वो सही तरीके से नहीं बैठ पा रही है। तो आखिर जनता आपको क्यों चुने? मैं जनता में इसलिए सुनेगी। मैं आपसे कह सकता हूँ कि 2012 से लेकर 17 तक की सरकार और 17 से लेकर 22 तक की सरकार में तुलना करेंगे और हर चीज में हम तुलना करके बताएंगे, इंडेक्स बताएंगे आपसे, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, पलायन पे हमने कितना काम किया। इन्होंने प्रदेश को कहाँ पिछाड़ा, हमने प्रदेश को कहाँ किस स्थान पे लेके गए, कहाँ लेके गए। लखपत जी क्या बात कह रहे हैं? अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की अगर आप काम करते तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार अभी भी कायम होती, लेकिन आपने इन तमाम क्षेत्रों में कार्य नहीं किया, इसलिए बीजेपी को मौका मिला। ठीक है आऊंगा मैं आपके पास। कमलेश जी जवाब दीजिएगा। यहाँ पर लखपत जी ये कह रहे हैं कि पिछले बार जब हम सत्ता में थे तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, रोजगार दिलाया, हमने युवाओं को एजुकेशन दिया। अगर ये तमाम कार्य कांग्रेस ने किया होता तो क्या आज वो सत्ता से बाहर होती? कई बार इनके साथ डिबेट में बैठा हूँ और इनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, अगर 2012 से या 2016 तक या 17 तक के कार्यकाल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है ना, तो ये 70 जो इनकी सीटें हैं वो 11 पे सिमट के नहीं रहती। इसका मतलब जनता ने इनको नकारा है। इनके कार्यकाल में टोटल शराब जो इनके मुख्यमंत्री को मित्रों को शराब की ठेके दिए गए हैं। इनके यहाँ खनन का कारोबार आप ये देखो बड़े चरम पे चल रहा है। इनके यहाँ जो कार्यकाल था तो एक आचार संहिता लगने से ठीक 15 दिन पहले इन्होंने 110 खनन पट्टे अपने मित्रों के नाम पे आवंटित कराए। ये क्या बात कर सकते हैं? अगर इनके घोटाले की अगर बात करो, अगर लूट की बात करो, पहला शर्म की बात है कि पहला एक मुख्यमंत्री था जिसने ये बोला। सुनिए लखपत जी, बात सुनिए, जब आप सुनिए प्लीज, आप ऐसे नहीं बोल सकते बीच में। मैंने आपकी बात सुनी, आप पूरी बात सुनिए। एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने कहा मैं आंख बंद कर देता हूँ, जो लूटना चाहो लूट लो, लेकिन मुझे बना के रखो। ऐसा पहला मुख्यमंत्री था इनके कार्यकाल में। आपदा की अगर बात करें हमारे कार्यकाल में आपदा, आप ये समझिए, आप सेंटर ने तुरंत विदिन 1 घंटे के अंदर पूरा एक्शन लिया। इनके कार्यकाल में चाहे सोनिया गांधी हो चाहे इनके राहुल गांधी हो, एक 24 घंटे तक कार्रवाई नहीं हुई थी। आप उत्तराखंड में बताएं कि भ्रष्टाचार हुआ, कितनों को जेल डाला आपने, कितनों पे रिपोर्ट दर्ज कर दी, क्या कर रही सरकार? सुनिए, आप सुनिए, पहली ये सरकार है जिसने IAS और PCS के खिलाफ मुकदमा किया है।
आप क्या बात कर रहे हैं? आप त्रिवेंद्र सिंह रावत से एक भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप इस कार्यकाल में लगा होता तो आप जो नकारात्मक शेप की राजनीति करते हैं वो आज सड़कों पे होते। क्या बात कर रहे हैं बताइए आप? भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए अपने गरेवान ने झाँक के देखिए पहले आप। ठीक है। हाँ, वी आर इन ग्लास हाउस। भारतीय जनता पार्टी ये चीज जानती है। भारतीय जनता चलिए पार्टी ठीक है, ठीक है। कमलेश जी और लखपत जी, ठीक है, ठीक है। रुक जाए आप दोनों, मैं आपको वक्त दूंगा फिर से। तो संजय जी आप लगातार सुन रहे हैं, कमलेश जी को भी सुन रहे हैं और कहने के लखपत जी को भी आप सुन रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये जो लड़ाई लगातार हो रही है सत्ता पर काबिज होने की, वो लगातार जारी है और बहुत पिछले सालों से लगातार ये जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि एक नई पार्टी है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा इन दोनों पार्टियों को रिप्लेस करके अपनी सीट बचाना या फिर सीट पर काबिज होना। जी देखिए सचिन जी, मैं खुद डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हूँ और 1 फरवरी से हम जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। मैं धर्मपुर विधानसभा में लगातार काम कर रहा हूँ 1 फरवरी से। जनता ये कह रही है कि हमने बीजेपी को मौका दिया था क्योंकि कांग्रेस ने घोटाले घपले बहुत ज्यादा कर दिए थे। उससे पहले जनता कहती थी कि हमने इसलिए मौका दिया था कांग्रेस को क्योंकि बीजेपी ने घोटाले घपले ज्यादा कर दिए थे। जनता एक विकल्प तलाश रही थी उत्तराखंड में। इनके दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी कोई विकल्प नहीं था। जैसे दिल्ली में कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री रहे, वैसे ही उत्तराखंड में भी कांग्रेस और बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ये लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे कि इसने 56 घोटाले कर लिए, इसने 65 घोटाले कर दिए, इसने आपदा घोटाला किया, इसने कुंभ घोटाला किया और न जाने कितने लगातार घोटालों के आरोप एक दूसरे पर ये लोग मरते रहे। आज भी वही काम ये कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं। अभी कमलेश जी भी आरोप लगा रहे थे कि इतने सारे घोटाले हुए कांग्रेस के शासनकाल में, तो कमलेश जी वो उन लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा? आपके 4 साल के मुख्यमंत्री क्यों उनके साथ मिली भगत करते रहे? उन्हें जेल भेजना चाहिए था, इतने सारे घोटाले कांग्रेस ने किए थे। तो अब आपने कमलेश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का स्टिंग घुमा। ठीक है संजय जी इसका जवाब लेते हैं, लखपत जी से इसका जवाब लेते हैं। लखपत जी देखिए, संजय जी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए आम आदमी पार्टी एकदम नई पार्टी है और उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आरोप तो कहीं ना कहीं सच है ना। आपने न कुछ कार्रवाई की और ना उस वक्त आपने कोई मजबूती दिखाई जिसकी वजह से लगातार अपराध बढ़ते ही चले गए और उस पर कंट्रोल किया भी तो बीजेपी ने किया और बीजेपी पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया। हम पे नहीं, मान्यवर हाईकोर्ट ने कहा है, पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री पे कहा है कि इनपे सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने नहीं कहा है। कर्मकांड बोर्ड में जो जांच रही है, इनके विधायक ने कहा था नियम 58 में भ्रष्टाचार के प्रश्न पे सवाल उठाया जाए, इनसे तो इन्होंने कुछ किया नहीं। मैंने कहा आप कितनी साफ सुथरी है, मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ कि हमारे संजय भट्ट जी है, हमारे मित्र रहे, कांग्रेस में थे, सत्ता तक कांग्रेस में थे ये 2017 तक। आज कांग्रेस का आरोप लगा रहे संजय भट्ट जी। सोचिए आपने जाकर जब आपको दिखाई दे कि कहीं कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा तो उसमें आप नहीं कर देना चाहिए। छोड़ देते भैया आप तो उत्तराखंड का कुछ नहीं कर पाए, आपको 2 बार छोड़ देते संजय जी, मौका दे दिया, आपको गलत दिख रहा था। आप ये सोचिए ना, आपने कांग्रेस में क्यों हमारी नदियाँ, हमारा पानी, हमारा जल, हमारा सब कुछ, बिजली हमारे उत्तराखंड में बनती है, पानी हमारे उत्तराखंड में बनता है। उन नदियों से खनन भी होता है, उन नदियों से पत्थर, उन नदियों से बजरी, उन नदियों से रेता, यानी उन नदियों से इतना कमाई होता है जहाँ से बिजली बनती है, फिर भी हमारे बिजली के रेट कभी कम नहीं हुए। संजय जी, लखपत जी, बिजली खरीद कर फिर बिजली दे रही है, जनता के लिए काम कर रही है। संजय जी और लखपत जी देखिए एक एक कर अपनी बात रखें, एक एक कर अपनी बात रखें। ऐसे चर्चा नहीं होती, ऐसे डिबेट नहीं होता। संजय जी रुक जाएं आप। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आप सचिन जी इनको पूछिए कि जब ये कांग्रेस में मैं गढ़वाल मीडिया प्रभारी था, ये कांग्रेस में प्रवक्ता थे, तो ये सत्ता से जाने से पहले क्यों कांग्रेस में रहे? जब भ्रष्टाचार था तो छोड़ देते कांग्रेस सत्ता से पहले। इन्हें पहले जवाब देना चाहिए। इसका मतलब आप महाभ्रष्टाचारी हैं। पहली बात, आपने जाने से पहले भ्रष्टाचार है। दूसरी बात है भाजपा की बात है, मैंने भाजपा की बात की, इनके विधायकों ने विधानसभा के अंदर कहा
कि NH 74 पे भ्रष्टाचार हुआ, जौलजीबी NH पे भ्रष्टाचार हुआ, और विधानसभा के अंदर विधायक ने कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, प्रत्याल ने कहा था भ्रष्टाचार नहीं होगा, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। ये कांग्रेस ने नहीं कहा। हाईकोर्ट का जजमेंट मुख्यमंत्री के विरुद्ध आया है, क्या ये कांग्रेस ने कहा? भ्रष्टाचार भाजपा के नस नस में घुसा हुआ है, और भाजपा चलिए की ठीक है, नस में नस ठीक है, ठीक है लखपत जी, ठीक है, और ठीक है। ये जो कमलेश जी देखिए, आप लगातार सुन रहे वही हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से इन्हें कांग्रेस के विधानमंडल प्रवक्ता में लखपत जी ने भी मुझसे आरोप तमाम लगाए आरोप तो लगा दे। मुझसे ठीक है, ठीक है, एक मिनट जवाब ले लीजिए। संजय जी आऊंगा मैं आपके पास। और संजय जी ने भी ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से तरीके से कार्य नहीं कर यहाँ पर कर पाई है। लेकिन सवाल कमलेश जी मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि क्या जब ये 11 मंत्री पद की शपथ लेंगे, जब ये 11 शख्स जब इस मंत्रिमंडल के विस्तार में इनका नाम लिया जाएगा, तो क्या आने वाले वक्त में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो क्या आने वाले वक्त में ये जो तमाम चीजें हैं क्या खत्म हो पाएंगी? और दूसरी चीज, क्योंकि अब सरकार के पास 1 साल ही नहीं कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो क्या इन महीनों में, कुछ महीनों में आपकी टीम काम कर पाएगी? कैसे कर पाएगी? मैं एक बात का जवाब दूंगा। जी, जैसे बिल्कुल। लखपत बरोड़ा जी बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में चाहे महिलाओं वाला मामला हो, तो त्रिवेंद्र सरकार ने आप घसियारी योजना जो बनाई है, घसियारी योजना के अंदर 25 करोड़ रुपए स्वीकृति दी गई है। उसके अलावा पहली बार भूमिधर का सम्मान मिला है। वो हमारी मात्र जो उत्तराखंड की माँ बहनें हैं, उनको भूमिधर का सम्मान मिला है। इनके कार्यकाल में क्या हुआ है? आप इनके घर कार्यकाल में, ये तो घोटाले की जननी है। कांग्रेस अगर देखा जाए तो घोटाले की जननी है। कांग्रेस के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए, चाहे आप देखें तो चाहे इनकी केंद्र सरकार हो, चाहे सब बेल पे हैं, कोई जेल में है। आप ये देखिए ना, इनको तो बोलने का कोई हक नहीं होता। जनता ये आज 11 की बात कर रहे हैं, 11 पे ये 5 या 0 पे न सिमट जाए आने वाले टाइम पे। अब जहाँ तक 1 मिनट आप लखपत जी सुनिए ना, मैं चुप था, आप सुनिए। जहाँ तक 1 मिनट, जहाँ तक आप हमारी सरकार की नाकामियों की बात कर रहे हैं ना, आपके जो हरीश रावत जी हैं, वो हर मंच पे त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ करी है इन्होंने। आपको ज्ञान होना चाहिए। सही बात है। आप सुनने का मादा रखिए पहले। दूसरी बात, आप ये देखिए ना, इंदिरा हृदय कोरोना काल में जब स्वस्थ होकर लौटी तो उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ की है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे प्रसिद्ध कर रहे हैं कांग्रेस का, आपको तो पता ही नहीं इसका मतलब। तो आप किस बात से बोलोगे? आपके खुद दो फाड़ है। आपके यहाँ इंदिरा हृदय गुट अलग है, आपके यहाँ हरीश रावत गुट अलग है, आपके यहाँ आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रथम सिंह जी का गुट अलग है, अलावा उपाध्याय जी जो बचे हुए नेता है उनका गुट अलग है। अरे आपके यहाँ अगर इस तरह से परिवर्तन होता तो कुर्सियां टूट जाती, माइक टूट जाती है। हमारे यहाँ एक मत होकर के, एक राय होकर बदला गया। आप ये बताओ, पहली बार मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसको, पहली बार जो आंकड़े दिखाए जाए थे चीज में कि साहब नया मुख्यमंत्री ये होगा, नया मुख्यमंत्री होगा, फेल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी जो अपने हिसाब से ऐसे व्यक्ति को ये चीजें, इनके जो कयास थे, आपके जो कयास थे कि साहब ये देखो गुटबाजी चल रही है और गुटबाजी कर रहे हैं, ये गुटबाजी चल रही है। और बाद में सीरज जी का तो किसी ठीक है कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी। लखपत जी देखिए, ये आरोप तो लगते ही आए हैं, ये आरोप तो लगते ही आए हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी है। और इसीलिए आपको याद भी होगा कि G23 का जिक्र कर रहा हूं मैं। G23 ये 23 वो बड़े नेता थे जो लगातार कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग कर रहे थे। पहले तो गुटबाजी आपकी पार्टी में ही है। पहले बात मैं आपसे कह सकता हूँ, इन्होंने कांग्रेस की बात कही है। 187 सांसद कांग्रेस की पृष्ठभूमि के भाजपा में है। आज आप एक कैबिनेट का 60% उत्तराखंड का कांग्रेसी लोगों से भरा हुआ है। आप बात जिस बहुगुणा सरकार पे आपने आरोप लगाया, वो बहुगुणा सरकार आज आपके साथ है। पहली बात सुन लीजिए, और भी आ रहे हैं, और सुनो, अब उस बात को सुनो। हाँ, अब उस बात को सुनो। आपके कार्यकर्ता और आप में ताकत होती तो आप कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जमीन खिसक रही है, आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस विचारधारा है। मैं दूसरी बात, आप नेतृत्व की बात करें, कांग्रेस विचारधारा मैं आज आपसे एक बात कही, ये देश भी कांग्रेस ने बनाया, ये भारत माता ना 527 कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई है। आप अपना नॉलेज बढ़ा दिए, भारत माता कांग्रेस ने बनाने में। आप समझ गए, आपका देन नहीं है। जिनको देश के संविधान में भरोसा नहीं था, सबका योगदान था। आप आजादी को करवा जाइए, आजादी में सबका योगदान था। तो कांग्रेस ने दिया है। खाली कांग्रेस जो कांग्रेस थी ना आजादी वाली, तो समाप्त हो गई, वो कांग्रेस अब नहीं रही है। कांग्रेस ने बनाया है।
और अब नहीं रही है कांग्रेस कांग्रेस। आपको ऋणी होना चाहिए। और जो कांग्रेस के साथ जिनकी पुश्तें नहीं रही हैं, जिनका पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं रहा है, इसका मतलब वो देशद्रोही रहे चलिए हैं। ठीक वो है, अंग्रेजों ठीक है, के काम साथ पा रहे हैं। काम पर ही ये बात कर स्पष्ट लेते बात हैं। है। कमलेश जी, और आप कह रहे हैं कि बाकी बीजेपी बात सरकार काम कर रही है, और वही लखपत जी भी यही कह रहे हैं कि जब से प्रदेश का गठन हुआ है, यानी कि 2000 में जब प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद कांग्रेस लगातार कार्य करती आई है। संजय जी, आपको क्या लगता है? एक तरफ बीजेपी दावे कर रही है कि हमने कार्य किया है और आने वाले वक्त में हम कार्य करेंगे, कांग्रेस भी कह रही है कि हमने भी 2000 से कार्य करते ही आए हैं और अभी तक हम अपने आवाज को बुलंद करते आएंगे, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करेगी आने वाले वक्त में कि जनता का जो रुख होगा वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा बढ़े? देखिए, मैं दो चार बात कहूंगा आपका सवाल के जवाब देने से पहले। ठीक है। पहले तो भाजपा प्रवक्ता कमलेश जी ने जो बोला कि हरीश रावत और इंदिरा हृदय से विभिन्न मंचों से त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ करते रहे, ये सच बात है। ये विभिन्न पेपरों में, मीडिया में, आप भी मीडिया में हो, मीडिया को पता है कि हरीश रावत जी और इंदिरा हृदय जी लगातार त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ करते रहे, क्योंकि उन लोगों को विभिन्न घोटालों से बचना था। उन घोटालों से बचने के लिए उन्हें लगातार तारीफ करनी ही थी, इसीलिए तारीफ की। दूसरी बात मैं एक आपके सामने आज आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को सरकारी मकान आवंटित किया हुआ है। वो मकान जो भुवन चंद खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री से हाईकोर्ट ने खाली करवाया था, उस मकान में आज प्रीतम सिंह रहते हैं। तो एक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको त्रिवेंद्र सरकार ने क्यों एक सरकारी मकान आवंटित किया, किस वजह से किया? कोई विधायक के रूप में किया, तो है नहीं जो विधायक के रूप में किया, मकान संवैधानिक प्रक्रिया है, किया जाएगा। संवैधानिक प्रक्रिया नेता है। प्रतिपक्ष तो है नहीं, आप कैसे सवाल उठा रहे हैं? ठीक है, लखपत जी सुनिए तो सही, संजय जी को सुनिए तो सही। सिर्फ लूट रही है। नहीं, ये गलत बात कह रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे। आप गलत बात कर रहे हैं संजय कांग्रेस की जी। बात है, ऐसे विधायक उनको 2017 में आमंत्रण 11 हुआ है। विधायक आए थे। संजय जी अपने ज्ञान को उसके सुधार बाद जो दीजिए। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप अपनी उसमें बात को लोकसभा सुधार चुनाव दीजिए। के अंदर उन्हें अगर ऐसे आप विधायक विधानसभा भवन वापस आएंगे, आवंटन हुआ तो है। विधानसभा में सिर्फ और ये 5 सीटों संवैधानिक पे प्रक्रिया कांग्रेस के आगे अंदर हुआ, रहेगी। ये आप नहीं यानी कह सिर्फ सकते। 5 विधायक आते। अगर 2019 में एक साथ चुनाव होता लोकसभा का और विधानसभा का, सिर्फ 5 सीटों पे कांग्रेस आगे थी। यानी कांग्रेस लगातार खत्म होती रही है। उसका कारण इनके नेता है, जो अभी कमलेश जी ने भी कहा कि इनके ठीक है। गुट तो बने। संजय जी, आपने यहाँ पर कहा कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है और आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम भी देख रहे हैं। लखपत जी देखिए, बड़ा आरोप और बड़ा बयान दिया है संजय जी ने कि कांग्रेस पहले से और भी कमजोर और खत्म होती जा रही है। आखिर ऐसा क्या करेंगे, ऐसी क्या रणनीति अपनाएंगे कि पार्टी मजबूत हो सके? सचिन जी मैं बताता हूँ, ये कौन सवाल उठा। दिल्ली का क्षेत्रफल है 1484 वर्ग किलोमीटर। सुन लीजिए, 1484 वर्ग किलोमीटर नोट कीजिए। और मेरी जिला पंचायत का क्षेत्रफल उससे मेरा चमोली जनपद का 8000 वर्ग किलोमीटर है। 1484 वर्ग किलोमीटर एक जिला पंचायत का क्षेत्र होता गढ़वाल में। और आप प्रश्न क्यों उठाने सवाल करेंगे? दिल्ली आप एक चीज बताएं, सुन लीजिए। और आवंटन के उन्हें प्रीतम सिंह जी को त्रिवेंद्र सरकार ने सरकारी आवास यमुना कॉलोनी में, जहां सारे मंत्री बिल्कुल संजय जी लखपत जी उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं। संजय जी सुनिए, लखपत जी उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं, सुनिए तो सही आप जी। लखपत जी, संवैधानिक प्रक्रिया में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इससे पहले विधायक के रूप में उन्हें सरकारी आवास आवंटित हुआ है। और आप अपना नॉलेज चेक कर दीजिए इसमें, विधायक को आवंटित हुआ है और ये सरकारी प्रक्रिया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें मिल गया, खाली करवाया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। आप उसको बात को समझिए। आप खन्नूरी जी को, वो एक्स सीएम थे, एक्स सीएमओ को सबको आवंटन खाली करवा दिया। प्रीतम सिंह विधायक है, विधायक के रूप में मिला है, विधायक के रूप में मिला, यमुना कॉलोनी में क्या विधायक मिला है, आप विधायक राजनीति के रूप में में हैं? मिला है। यमुना कॉलोनी में आपका विधायक नंबर आप निवास है। आपकी बात नहीं काटी मैंने, आप सुन लीजिए। विधायक के रूप में उन्हें आमंत्रण हुआ है, ये किसी की खैरात नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात आपसे मैं दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, आप इस देश के, सुन लीजिए, आप उस कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं जो देश के चप्पे चप्पे में है। और आपका 1484 वर्ग किलोमीटर है,
1484 पर किलोमीटर में आप इस चुनके हुए राज्य में हैं। जो एक 4 जिला साल में पंचायत होती पहाड़ की त्रिवेंद्र सपने सिंह मत रावत देखिए। बीजेपी सरकार ने और जो बर्बादी की आपके है, पास उसके जा लिए रहे हैं, भारतीय जनता भाजपा के पार्टी के लोग जा साथ-साथ रहे कांग्रेस को हैं। भी आप माफी भाजपा मांगनी की चाहिए पूरे डी टीम है। उत्तराखंड से। चलिए ठीक है भाजपा ठीक है की ठीक डी है टीम है, कमलेश जी भाजपा कमलेश जी के लखपत जी और संजय जी